नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिजस पे। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे इकोनॉमिक्स के रिलेटेड। और ये जो वीडियो है ये आपके केबीएस टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और यहाँ पर याद रखिएगा यूपी टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रहेगा। ठीक है, और लास्ट तक देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार आपको अब हर रोज़ शाम को क्विज़ का जो है भंडार मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके इम्प्लिसिट कॉस्ट से। इम्प्लिसिट कॉस्ट आर, ये कैसा कॉस्ट होता है आपका? तो यहाँ पर अगर आप कॉस्ट पढ़े होंगे तो कॉस्ट को आपको पता है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन में हमें जो है आपके इनपुट्स लगाने पड़ते हैं। तो हमें पता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम लोग जो लैंड को हम लोग क्या देते हैं, रेंट देते हैं। ठीक है, लेबर को हम लोग वेज देते हैं, ऐसे ही हम लोग कैपिटल को इंटरेस्ट देते हैं, एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। जब कॉस्ट डिवाइड होता है नेक्स्ट में स्टेप में, तो एक होता है आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है, एक आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो हम बाहरी को पे करते हैं। ठीक है, जब हम किसी बाहरी को पे करते हैं दैट इज़ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट को वो होता है जो हम खुद को पे करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका थर्ड वाला होगा, तो पेमेंट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। ठीक है, ओके। जैसे हमारे घर में हम खुद काम करें ना, किसी किसी और को हम उस जगह पे ना लगाएं। जैसे सपोज़ खाना बनाने वाली है, तो हम अगर उस खाने बनाने वाली को लगाएं तो वो जो है कम से कम 1,000 लेगी। और हम खुद ही खाना बना ले तो हम खुद को नहीं पे करेंगे। तो जो पेमेंट हम सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज को करते हैं दैट इज़ इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, एक्सप्लिसिट हम बाहरी को करेंगे पे कैश के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वुड बी अ इम्प्लिसिट कॉस्ट फॉर अ फर्म द कॉस्ट। तो यहाँ पर कौन सा कॉस्ट जो है आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट होगा? पहला ऑप्शन है ऑफ ऑफ वर्कर वेज एंड सैलरी फॉर द फर्म। तो यहाँ पर वेज एंड सैलरी अगर तुम देते हो तो किसके फॉर्म में दोगे? कैश के फॉर्म में। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट होगा। ठीक है, ये आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगा। द पेड फॉर लीजिंग अ बिल्डिंग फॉर अ फर्म। तो यहाँ पर भी आप लीज पे दे रहे हो, पे करोगे, तो वो भी एक्सप्लिसिट होगा। द पेड फॉर द प्रोडक्शन सप्लाई फॉर द फर्म, ये भी कैश के रूप में करोगे। पर यहाँ पर वेज फॉरगॉन बाय द ओनर ऑफ द फर्म, यानी आप वेज को फॉरगॉन कर रहे हो एज अ ओनर ऑफ द फर्म। तो यहाँ पर ये वाला जो हो जाएगा वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है क्या है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ फर्म रिवेन्यू जस्ट कवर ऑल इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फर्म का ऐसा रेवेन्यू सिर्फ जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कवर कर रही हो। रेवेन्यू आपको पता है क्या होता है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जब हम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन करते हैं। ठीक है, अब हम जैसे सपोज़ कि मुझे कोई जॉब मिली, तो मैं उस जॉब में 10,000 मिल रहा था, पर उससे बेस्ट वाला जो मुझे मिला उसमें मुझे 20,000 मिला। तो मैंने एक ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन किया। क्या ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन किया? मैंने 20,000 वाले को पकड़ा, 10,000 वाले को छोड़ दिया। तो जो मैंने 10,000 छोड़ा दैट इज़ माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक ऐसा फर्म जो कि रेवेन्यू कवर कर रहा है सिर्फ अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो क्या वो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर ज़ीरो होगा, क्या इकोनॉमिक प्रॉफिट यहाँ पर ज़ीरो होगा, या फिर टोटल रिवेन्यू इक्वल्स टू इट्स एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगा, या फिर टोटल रिवेन्यू इक्वल्स टू इट्स इम्प्लिसिट कॉस्ट? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा थर्ड का बी वाला, जो इकोनॉमिक प्रॉफिट यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज अ फर्म सेल इट्स प्रोडक्ट एट अ प्राइस लोअर देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो है फर्म सेल कर रहा है अपने प्रोडक्ट को, प्राइस उसकी जो कीमत है वो रख रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कम, ऑफ द इनपुट्स यूज टू प्रोड्यूस इट, विच इज़ ट्रू। यहाँ पर कौन सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका ट्रू होगा इसके रिगार्डिंग? तो यहाँ पर जो जो फर्म है, याद रखना, वो अपने प्रोडक्ट को लोअर दाम मतलब कम दामों पे बेच रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, लोअर देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यानी कहीं ना कहीं जो आपका फर्म है वो जो है फेस करने वाला है इकोनॉमिक लॉसेस। ठीक है, और सिर्फ वो अकाउंटिंग प्रॉफिट को ही क्या कर पाएगा? अर्न कर पाएगा। यानी फर्म में अर्न अकाउंटिंग प्रॉफिट बट विल फेस इकोनॉमिक लॉसेस। तो यहाँ पर जो फर्म है
वो अकाउंटिंग प्रॉफिट को जो है अर्न करेगा, बट इकोनॉमिक प्रॉफिट, इकोनॉमिक लॉसेस को क्या करेगा आपका आगे उसको फेस करना पड़ेगा। क्लियर? तो आपका फोर्थ का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया है, इसका सोल्यूशन मैं नहीं करवाती हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। द शॉर्ट रन इज़ अ टाइम पीरियड इन विच, आपका क्या होता है शॉर्ट रन टाइम पीरियड में क्या होता है बेसिकली, आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, एक शॉर्ट रन एक लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या होता है कि हम फिक्स फैक्टर को फिक्स रख देते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। आप वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस कर सकते हो, पर सारे वेरिएबल फैक्टर को चेंज नहीं करोगे। जैसे सपोज़ कि तुम लेबर लेते हो, कैपिटल लेते हो, तो सॉरी लेबर लेते हो, लैंड लेते हो, लैंड को फिक्स कर दिया तुमने, तो लेबर को क्या करोगे, वेरी करोगे। जब आप लॉन्ग रन में प्रोडक्शन करते हो तो सारे फिक्स फैक्टर और आपके वेरिएबल फैक्टर सारे वेरी करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है कि शॉर्ट रन कैसा टाइम पीरियड होता है, तो शॉर्ट रन जो आपका टाइम पीरियड होता है, इसमें सम रिसोर्सेज आर फिक्स एंड अदर आर वेरिएबल। यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज को फिक्स रखा जाता है एंड अदर को क्या रखा जाता है, आपके वेरिएबल रखा जाता है। ये ऑप्शन इसलिए नहीं करेक्ट होगा क्योंकि सारे फिक्स नहीं हो सकते हैं कभी भी। लेवल ऑफ आउटपुट फिक्स नहीं होता है एंड साइज ऑफ प्रोडक्शन जो है प्लांट कभी भी वेरी नहीं करता, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट बनेगा वो फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर के रिगार्डिंग बनेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट दैट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या स्टेट करता है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है द फर्म यूजेस मोर वेरिएबल रिसोर्सेज गिवन द क्वांटिटी ऑफ फिक्स रिसोर्सेज एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द फर्म विल इंक्रीज। नेक्स्ट है आपका एज अ फर्म यूजेस मोर ऑफ द वेरिएबल रिसोर्सेज गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स रिसोर्सेज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फर्म विल बी इवेंचुअली डिक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट है इन शॉर्ट रन द एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म इवेंचुअली डिमिनिशेस। तो यहाँ पर देखिए पहली चीज़ तो रिसोर्स की बात करेंगे, कॉस्ट की बात नहीं करेंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर ये दोनों देखिए एलिमिनेट हो गया, ये दोनों नहीं होगा। पहला ऑप्शन क्या है देख लेते हैं, अ फर्म यूजेस मोर ऑफ वेरिएबल रिसोर्सेज गिवन द फिक्स्ड रिसोर्सेज एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द फर्म इज इंक्रीजेस। कभी भी याद रखिएगा एवरेज प्रोडक्ट कभी भी इंक्रीज हमेशा नहीं करता है। आपने कंडीशन पढ़ी होगी, एक आपका टोटल प्रोडक्ट का होता है केस टीपी और एक आपका होता है एमपी। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा एमपी, ठीक है, और एक होता है आपका एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है, एपी। क्लियर? तो जहाँ पर एपी मैक्सिमम होता है वहाँ पर एमपी मैक्सिमम होता है। ठीक है, और वहीं पर होता है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पर याद रखिएगा कि कर्व जब अपना शेप चेंज करता है। देखिए सपोज़ ये कनकेव से कन्वेक्स बना, तो यहाँ पर ये पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेक्शन। ठीक है, आपको पता है कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज करता है। पहले जब फेज़ में आप देखते हो 3 फेजेस होते हैं ना आपके, एक फेज़ में आपका जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो इंक्रीज़ करता है, तो उस केस में आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या होता है, आपका इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। जब आपका टोटल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग रेट से बढ़ने लगता है उस समय मार्जिनल प्रोडक्ट आपका डिक्लाइन करता है, फिर भी स्टिल पॉजिटिव रहता है। जब आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, याद रखिएगा इस पॉइंट पे मैक्स होगा, तो एवरेज मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है उस समय ज़ीरो होता है। टोटल प्रोडक्ट जब डिक्लाइन करने लगता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होने लगता है आपका, याद रखिएगा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज़ कर रहा है, देखिए इंक्रीज़ करता है पर एक टाइम के बाद वो फिर डिक्लाइन करने लगता है। ठीक है, बाद में आपका डिक्लाइन करना है, तो फर्म यूजेस मोर ऑफ द वेरिएबल रिसोर्सेज, जब ज़्यादा यूज़ करेगा फिक्स फैक्टर पे तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है आपका बाद में क्या होने लगेगा, डिक्रीज़ करने लगेगा। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ओनली अप्लाइज इन केस वेयर। आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहाँ पर अप्लाई होगा, किस केस में, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है वहाँ पर अप्लाई होगा, देयर इज़ अ लीस्ट वन, आपका देयर इज़ एटलीस्ट वन फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपका एटलीस्ट वन फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर्व शोज द चेंजेस इन टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्राम। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है उसका कर्व शो कर रहा है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। ये चेंज क्यों हो रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ये चेंज क्यों हो रहा है, तो हम जैसे जैसे वन यूनिट ऑफ क्वांटिटी को जो है इंक्रीज़ करते हैं पर्टिकुलर रिसोर्स के, और हम दूसरे यूनिट को क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। जैसे आपको पता है ना, जब आप लॉ ऑफ जो आप जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते हो, ठीक है, या फिर आप लोग
लोग जो ये तीनों रिटर्न्स देख रहे थे, रिटर्न टू फैक्टर, तो इसमें हम लोग करते क्या है कि हम जो है कुछ चीज़ों को फिक्स रखते हैं और फिर कुछ जो है लेबर्स को वेरी करवाते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो कर्व है वो चेंज होगा। ठीक है, और टोटल प्रोडक्ट भी उसकी वजह से चेंज होता है। ठीक है, जैसे जैसे आपने, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर मैं फिक्स फैक्टर रखती हूँ, यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर रखती हूँ, ये मेरा टोटल प्रोडक्ट है, ये मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है। फिक्स फैक्टर फिक्स है 1 2 3 4। वेरिएबल फैक्टर लेबर है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं 0 लेबर लगा रही हूँ तो वहाँ पर 0 प्रोडक्शन होगा। सपोज़ मैं 1 लेबर लगाने लगी, मैं 20 का प्रोडक्शन कर रही हूँ। सेकेंड लेबर लगाया मैंने, अब मेरा जो है 50 का प्रोडक्शन हो रहा है। फिर मैं और लेबर लगाऊंगी। ठीक है, ये प्रोडक्शन गिर के जो है 60 हो गया। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, जैसे जैसे 1 यूनिट मैं बढ़ा रही हूँ, यहाँ पर 1 यूनिट मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ क्वांटिटी का, तो इसकी वजह से, और मैंने और रिसोर्सेज को क्या लेके रखा है, कांस्टेंट लेके रखा है। तो यहाँ पर बन क्या रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, लेबर का लेबर के रिस्पेक्ट में मैं ले रही हूँ, और टोटल प्रोडक्ट भी उसके हिसाब से चेंज होगा। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, पहला तो आप 0 ले लोगे, फिर निकालोगे 20, फिर आएगा आपका कितना 30, फिर आएगा आपका 10। ठीक है, तो ये आपका मार्जिनल आएगा, इसमें भी आपके चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 1 यूनिट इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर रिसोर्स यूज टू होल्डिंग अदर कांस्टेंट। ठीक है, ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो बी वाला होगा। व्हेन टोटल प्रोडक्ट कर्व इज़ फॉलिंग, आपका टोटल प्रोडक्ट कर्व फॉल कर रहा होगा, तो उस केस में आपका क्या होगा, कौन सा केस बनेगा। तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट याद रखिएगा नेगेटिव हो जाता है। अगर आपको फिगर याद होगा तो यहाँ पर मैं टोटल प्रोडक्ट का ये कर्व बनाती हूँ। ठीक है, 3 फेजेस होते हैं। ये हमारा जो है मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व होता है। जहाँ पर टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा वहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगा। मान के चलो यहाँ पर मैं मैक्स लेती हूँ। ठीक है, ये मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है। क्लियर। अब यहाँ पर देखो कि टीपी डिक्लाइन कर रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या होगा, नेगेटिव होने लगेगा। जब तक टीपी बढ़ रहा था, चाहे आपका इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा था। ठीक है, और अभी भी यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, पर इसके बाद जब टीपी डिक्लाइन करने लगता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। क्लियर। ये कुछ आपके कंसेप्ट रहे, इसको याद करके रखिएगा। और इसमें ही आपको पढ़ना होता है इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। क्लियर। तो ये कंसेप्ट्स हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मैं आगे और भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको कवर कराऊँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। एंड हम जो है अब आपके लिए टेस्ट सीरीज़ जल्द से जल्द लॉन्च करेंगे। लॉन्च कर चुके थे पर अभी भी इतना ज़्यादा क्वेरी हमें नहीं आया। पर अगर आपको हमारे टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना होगा तो आप लोग हमें मेल कर सकते हैं optusS1@gmail.com। ठीक है, ओके। तो हम और भी क्वेश्चंस को कवर कराएंगे, और भी कॉन्सेप्ट्स को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिएगा, जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।